नमस्कार दोस्तों, राठौर साइंस क्लास में आपका स्वागत है। मैं विनीत राठौर आज आपके लिए लेके आया हूँ भारत में भूगोल, प्रमुख भौतिक विशेषताएं, महत्वपूर्ण स्थान, नदियाँ व झीलें, पर्वत, जलवायु, मृदा व प्रदेश, प्रमुख भौतिक विभाग, इन सभी संबंधित आपके लिए मैं 100 प्रश्न लेके आया हूँ दोस्तों। और ये 100 प्रश्न आपको वनडे एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और साथ ही साथ अगर आप सीटेट, यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें से आपको ये जो पोर्शन मैं आपको आज पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसका क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ दोस्तों, ये आपको सोशल साइंस के सीटेट में मिलेंगे और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। साथ ही साथ ये प्रश्न आपके सुपर टेट में भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उसके पहले आपको मैं ये बता दूं कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे हमारे द्वारा डाले गए समस्त वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहें। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है। यहाँ देखिए पर्वत नहीं दोस्तों, यहाँ थोड़ा सा अशुद्धि है, तो यहाँ जगह पर्वतमाला, सबसे ऊंचा पर्वतमाला है। तो सबसे ऊंचा पर्वत अगर बात करेंगे, सबसे ऊंचा पर्वत होता है भारत का कौन सा है? K2, जिसे हम लोग गडविन आस्टिन भी कहते हैं। तो 4 ऑप्शन दिए हैं। माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट कहाँ है दोस्तों? नेपाल में है। काराकोरम, मकालू और कंचनजंगा तीनों इंडिया के हैं, लेकिन इन सब में काराकोरम सबसे ऊंची पर्वतमाला है, जिसमें K2 अर्थात गडविन आस्टिन नामक पर्वत शिखर भारत में पाया जाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर सूचक था। रत्नाकर किसका सूचक था दोस्तों? तो इसमें देखिए आपका जो दूसरा क्वेश्चन है कि प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम सूचक था, किसका था? अरब सागर का, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, प्रयाग में गंगा यमुना और पौराणिक नदी सरस्वती संगम का। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बंगाल की खाड़ी का नाम प्राचीन में क्या था दोस्तों? रत्नाकर था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हिमालय की रचना समानांतर वलय श्रेणियों से हुई है, जिसमें प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है? तो दोस्तों प्राचीनतम श्रेणी हो जाएगी आपको बृहद हिमालय की। बृहद हिमालय की श्रेणी क्या है? सबसे प्राचीनतम है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में तोसली किस भूमि क्षेत्र का नाम था? क्वेश्चन नंबर 4 का यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महानदी के भूभाग क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? तोसली भी कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 5वां है, भारत के किस राज्य का आंशिक उत्तरी भाग हिमालय में स्थित है? आंशिक उत्तरी भाग कह रहा है जम्मू कश्मीर, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो क्वेश्चन नंबर 5वें का देखिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। क्योंकि क्या कह रहा है कि आंशिक उत्तरी भाग कहाँ है? हिमालय में स्थित है। तो आपका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश, क्योंकि आप जब ऐसे मानचित्र देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में जो आपका उत्तराखंड है दोस्तों, उत्तर प्रदेश से लगा हुआ उत्तराखंड हिमालय ही का एक हिस्सा है, जिसे ये उत्तर प्रदेश का है। आंशिक भाग कहाँ है? उत्तराखंड के हिस्से में है। तो ये उत्तराखंड किसका है? हिमालय का। तो यहाँ राइट आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि क्षेत्रफल के अनुसार भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 7वां। क्वेश्चन नंबर 7वां है दोस्तों कि सियाचिन क्या है? झील है, ग्लेशियर है, पर्वतमाला है, दर्रा है। तो आपको बता दें सियाचिन एक प्रकार का क्या है? ग्लेशियर है। और इसे हम लोग सूखा रेगिस्तान या कौन सा कहते हैं? सूखा या फिर ठंडा रेगिस्तान भी कहा जाता है। और ये ठंडा रेगिस्तान क्या है? सियाचिन है। और यहाँ का तापमान -40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तक जाता है, जहाँ पे हमारे वीर सिपाही युद्ध करते हुए देश की रक्षा करते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां है कि निम्नलिखित में से सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य देखिए दोस्तों, गोवा, मेघालय, सिक्किम और मिजोरम। इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर, देखिए यहाँ पे आपको सिक्किम और गोवा में कंफ्यूजन होगा, लेकिन सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गोवा। गोवा सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य है। गोंडवाना प्रदेश का नाम कैसे पड़ा? क्वेश्चन नंबर 9 है, गोंडवाना प्रदेश का नाम कैसे पड़ा? जलवायु के नाम पर, एक पहाड़ के नाम पर, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी है दोस्तों, एक जनजाति के नाम पर। उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एक जनजाति के नाम पे जो गोंड होती हैं। गोंड जनजाति भारत के दक्षिणी भाग में अत्यधिक मात्रा में पाई जाती हैं, जिसकी वजह से उस पठार का नाम गोंडवाना पड़ गया। भारतीय ऋतु मानचित्र किस शहर में बनाए जाते हैं?
तो क्वेश्चन नंबर 10वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पुणे में। कहाँ पे दोस्तों? पुणे में। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत पाकिस्तान की सीमा का नाम क्या है? अर्थात भारत पाकिस्तान जिस सीमा रेखा से अलग होती हैं उसे कौन सा लाइन कहते हैं? 34 पैरेलल लाइन, रेडक्लिफ लाइन, मैकमोहन लाइन और हार्ट लाइन। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 11 का, ये हो जाएगा रेडक्लिफ लाइन। क्वेश्चन नंबर 12 है, किस राज्य को भारत में एक पर्वतीय राज्य के रूप में जाना जाता है? नागालैंड, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम को भारत में पर्वतीय राज्य के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, भारत में 7 टापुओं का शहर कौन सा है? अर्थात ऐसा कौन सा शहर है जहाँ पर 7 टापू दिखते हैं? मुंबई, कोलकाता, कोचीन और चेन्नई। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई को भारत के 7 टापुओं का शहर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत संघ के राज्यों में किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है दोस्तों? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। आप जानते हैं कि इसके पहले सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किसका हो जाता था दोस्तों? मध्य प्रदेश का हुआ करता था, लेकिन मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो जाने के बाद से सबसे अधिक क्षेत्रफल किसका हो गया? राजस्थान का हो गया है। तो यहाँ पर राजस्थान पहले नंबर पर हो जाएगा, राइट आंसर होगा आपका राजस्थान। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी में, हिंद महासागर में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप जानते हैं अरब सागर, लक्षद्वीप कहाँ स्थित दोस्तों? ये है अरब सागर में, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 16 है, गंगा नदी में मिलने वाली पश्चिमी नदी कौन सी है? गंगा नदी में कौन सी पश्चिमी नदी जो मिलती है? चंबल, बेतवा, सोन, यमुना। तो आपका 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यमुना गंगा में आके मिलती है। वो भी कहाँ पे दोस्तों? ये मिलती है प्रयागराज में मिलती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अलकनंदा निकलती है, अलकनंदा कहाँ से निकलती है? गंगोत्री हिमनद से, अलकापुरी के हिमनद से, यमुनोत्री से, इनमें से कोई नहीं। 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अलकापुरी के हिमनद से अलकनंदा नामक नदी निकलती है। गंगा नदी किन प्रदेशों से होती हुई बहती है? तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गंगा नदी उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल से होते हुए पश्चिम बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है दोस्तों। तो यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 18 का सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 19वां है कि दक्षिणी प्रायद्वीप का दक्षिणी भाग किन पहाड़ियों से बना है? तो देखिए आपका 4 ऑप्शन, पहला विंध्य पर्वत है, सतपुड़ा पर्वत है, नीलगिरी पहाड़ियाँ, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये सतपुड़ा का पर्वत आपको मध्य प्रदेश में मिलेगा, विंध्य पर्वत आपको उत्तर प्रदेश में मिलेगा, जबकि नीलगिरी पहाड़ियाँ आपके दक्षिण भारत में मिलेंगी, वो भी तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक से लगी हुई। तो यहाँ पे पूछा है कि दक्षिणी प्रायद्वीप का दक्षिणी भाग, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हिमालय के प्रमुख दर्रे हैं। तो हिमालय के दोस्तों कौन कौन से प्रमुख दर्रे हैं? जेपला, नाथुला, सतपुड़ा, उपरोक्त सभी। तो यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी हिमालय के यहाँ सभी दर्रे हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, माउंट एवरेस्ट किस देश में है? तो माउंट एवरेस्ट पाकिस्तान, भारत, नेपाल और तिब्बत, इनमें से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नेपाल में है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है? वो है नेपाल में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, खासी, जयंतियाँ और गारो किस राज्य से संबंधित हैं? तो दोस्तों खासी, जयंतियाँ और गारो ये तीनों ही एक प्रकार की जनजाति होती हैं। जनजाति के साथ साथ तीनों एक प्रकार क्या है दोस्तों? पहाड़ियाँ भी हैं। तो ये पहाड़ियाँ कहाँ संबंधित है? असम, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मेघालय। मेघालय में गारो, खासी और जयंतियाँ पहाड़ियाँ भी पाई जाती हैं और साथ साथ एक प्रकार की जनजाति भी पाई जाती है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल 32,27,263 वर्ग किलोमीटर है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारत का क्षेत्रफल 32,27,263 वर्ग किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 24 है कि भारत के किस दिशा में बंगाल की खाड़ी स्थित है? तो अगर हम लोग भारत की दिशा की बात करें तो ये हमारा क्या हो जाता है, हमारा डायरेक्शन है ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। तो कह रहा है किस दिशा में बंगाल की खाड़ी स्थित है? तो दोस्तों ये आपका दक्षिण पूर्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दक्षिण पूर्व। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि अरब सागर भारत किस दिशा में है? अरब सागर दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व, उत्तर पूर्व। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ हो जाएगा आपका राइट आंसर नंबर बी हो जाएगा, उत्तर पश्चिम अरब सागर स्थित है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? चेन्नई, कोलकाता, मुंबई और गोवा। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए,
चेन्नई भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत के समुद्र, क्वेश्चन 27 है दोस्तों, भारत के समुद्र तट की लंबाई कितनी है? 2977 मील, 5670 मील, 5690 मील और 2977 मील। क्वेश्चन 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 5690 मील भारत की समुद्र तट की लंबाई है। क्वेश्चन 28 है, पूर्व से पश्चिम तक भारत की चौड़ाई कितनी है? तो 2933 मील, 2933 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर और 3214 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2933 किलोमीटर की चौड़ाई है भारत की। भारत उत्तर से दक्षिण तक भारत की लंबाई कितनी है? तो उत्तर से दक्षिण तक भारत की लंबाई के हो जाएगा दोस्तों 3214 किलोमीटर होती। कितना? 3214 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण तक भारत की लंबाई है। जमशेदपुर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो गंगा नदी, गोदावरी, यमुना और स्वर्ण रेखा। इसमें सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, स्वर्ण रेखा पर जमशेदपुर शहर बसा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 31 है, उत्तरकाशी कौन सी नदी पर स्थित है? तो दोस्तों उत्तरकाशी यहाँ पे पूछा है कौन सी नदी पर स्थित है, तो यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भागीरथी पर। यहाँ भूल से भी आप लोग गंगा मत लगाइएगा, क्योंकि गंगा का नाम हरिद्वार के पहले क्या है? भागीरथी होती है। भागीरथी के तट पर उत्तरकाशी शहर बसा हुआ है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत उत्तरी अक्षांश में कहाँ तक फैला हुआ है? उत्तरी अक्षांश में 8:04 से 37:06 तक फैला हुआ है। 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन 33, तिब्बत का पठार क्या कहलाता है? एशिया का मृतक अंग, एशिया की मृत घाटी, एशिया का मृत पठार, कुछ भी नहीं। 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एशिया का मृतक अंग तिब्बत का पठार कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 34 है दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, और साथ ही साथ यूपी टेट, सी टेट तथा सुपर टेट संबंधित तमाम वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 पर चलेंगे दोस्तों। 34 नंबर है कि हिमालय के शिखरों में सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? कंचनजंगा, एवरेस्ट, केदारनाथ, नंदा देवी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एवरेस्ट सबसे ऊंचा शिखर है। भारत की जलवायु एशिया से अलग होने का प्रमुख कारण क्या है? भारत की जलवायु एशिया से अलग क्यों है? तो इसका राइट आंसर होगा कि उत्तर में हिमालय पर्वत श्रृंखला, उत्तर में विस्तृत गंगा सतत का मैदान, भारत का 3 और समुद्र होना और दक्षिण का पठार। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत श्रृंखला का होने से ये पर्वत श्रृंखला क्या करती है? एक तरह के बैरियर का कार्य करती है, जिसकी वजह से जलवायु हमारे हिंदुस्तान की जलवायु बाकी एशिया के अन्य देशों से अलग है। भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा कौन सी है? तो दोस्तों कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है, जिसको आप लोग 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश कहते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 37 है दोस्तों कि भारत में वर्षा ऋतु में सर्वाधिक आर्द्रता किस समय पर पाई जाती है? मध्य रात्रि में, दोपहर में, सायंकाल में, प्रातःकाल में। तो सबसे अधिक आर्द्रता भारत में प्रातःकाल में पाई जाती है। सर्वाधिक गर्म हवाएं लू भारत के किस भाग में चलती है? मध्यवर्ती पठार, कोंकण क्षेत्र, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में सर्वाधिक गर्म हवाएं चलती हैं, क्योंकि उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में ही भारत में रेगिस्तान है। रेगिस्तान वही यहाँ पे है, और ये रेगिस्तान में जब गर्म हवाएं पड़ती हैं, सीधी किरणें पड़ती हैं, तो हवाएं जल्दी गर्म होती हैं, जिससे कि उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में सर्वाधिक गर्म हवाएं और लू के थपेड़े चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, मौसम कहाँ सदैव एक सा रहता है? मकर रेखा, कर्क रेखा, विषुवत रेखा और आर्कटिक वृत्त पर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विषुवत रेखा पर मौसम हमेशा एक जैसा बना होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, पश्चिमी घाटों की जलवायु कैसी है? तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा, पश्चिमी घाटों की जलवायु, अर्थात भारत का पश्चिमी घाट पूछ रहा है, यहाँ की जलवायु कैसी है? शीतोष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय, शुष्क और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय जलवायु भारत की है। और ये जलवायु पूरे भारत की बात करता है, अब उसमें आप चाहे पश्चिमी घाट हो चाहे आपका पूर्वी घाट हो, उन सभी जगहों पर उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। दोस्तों आज हम आपके लिए पार्ट 1 लेके आए हैं 40 प्रश्नों का, और पार्ट 2 में आपको 60 प्रश्न कराए जाएंगे जो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और आप यूपी टेट, सी टेट संबंधित अन्य कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर बने रहें। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों